प्रिय विद्यार्थियों, कल अपन द्विविमीय आरेख में इकाई वर्ग आरेख व वर्गाकार ब्लॉक आरेख का अध्ययन किया था। आज अपन आयताकार आरेख का अध्ययन करेंगे। वर्गाकार ब्लॉक आरेख के विपरीत इन आरेखों में दिए हुए मूल्यों को आयतों के द्वारा प्रकट करते हैं तथा भिन्न भिन्न आयतों के क्षेत्रफल में वही अनुपात रखा जाता है जो अनुपात उन मूल्यों का होता है। रचना के आधार पर आयताकार आरेख भी दो प्रकार के होते हैं। पहला साधारण आयताकार आरेख तथा दूसरा विभाजित आयत आरेख। पहला साधारण आयताकार आरेख। इस प्रकार का आरेख बनाने के लिए सर्वप्रथम अपन किसी मूल्य को प्रकट करने वाले आयत का पूर्व निश्चित मापनी के अनुसार क्षेत्रफल को परिकलित कर लेते हैं। तत्पश्चात इस क्षेत्रफल के माप को दो गुणनखंडों में बांटकर आयत की लंबाई चौड़ाई निश्चित कर लेते हैं। आप सबको पता है आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल आता है। अब अपने पास क्षेत्रफल आ गया, अपन या तो लंबाई मान लें तो क्षेत्रफल में भाग देंगे तो चौड़ाई आ जाएगा, या अपन चौड़ाई मान लें तो चौड़ाई का क्षेत्रफल में भाग देंगे तो लंबाई आ जाएगी। अब आप क्वेश्चन लिख लें। अनाज का जो उत्पादन है वो वही है जो अपने वर्गाकार ब्लॉक आरेख में लिया था। चावल का 53.5 मिलियन टन, गेहूं का 35.0 मिलियन टन, ज्वार का 11.5, मक्का 6.5, बाजरा 5.5 व जौ 2 मिलियन टन। अब अपन ने जो इसका पैमाना माना, मापनी मानी, 1 मिलियन टन बराबर 1 वर्ग इकाई क्षेत्रफल जो 1 सेंटीमीटर का है। अब मापनी के अनुसार आयत का जो क्षेत्रफल आया वो जो अपना उत्पादन था वह एज इट इज आएगा। जैसे चावल का जो क्षेत्रफल है वो 53.5, गेहूं का 35, ज्वार का 11.5, मक्का 6.5, बाजरा 5.5 व जौ 2। अब अपने पास क्षेत्रफल है अब अपने को आयत बनानी है। तो अपन ने क्षेत्रफल में लंबाई मान ली, जिसमें पहले में अगर अपनी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, अपन ने इसका भाग दिया तो अपनी चौड़ाई आई 5.35। तो आयत बन गई अपनी लंबाई 10 और अपनी चौड़ाई 5.35। अब जो पहली जो आयत है इसी के अंदर सारी आयतें बनेंगी। तो दूसरी जो आयत है उसकी लंबाई व चौड़ाई पहली आयत से कम होनी चाहिए। बस इस चीज़ का अपन ध्यान रखें। अब अपना क्षेत्रफल 35 है। अब मान लो इसमें मैंने लंबाई मानी 7 तो चौड़ाई 5 आ गई, तो दोनों चीज़ कम होगी, लंबाई भी 10 से कम होगी और चौड़ाई भी 5.35 से कम होगी। अब इससे जो नेक्स्ट आयत है उसकी इससे पहले वाली से लंबाई और चौड़ाई कम होनी चाहिए। तो अपना क्षेत्रफल 11.5 है, अपने लंबाई 5 मानी तो चौड़ाई अपनी 2.3 आ गई। तीसरा क्षेत्रफल चौथा 6.5 है तो अपने लंबाई 4 मानी तो अपनी चौड़ाई 1.6 आई। चौथा 5.5 है तो अपने लंबाई 3.8 और चौड़ाई 1.4। और लास्ट अपना क्षेत्रफल 2 था तो अपन ने लंबाई 2 मान ली तो चौड़ाई 1 मान ली होगी। अब यह बनाने के लिए अपन आयत सबसे पहली आयत बनाएंगे चावल के लिए। अपन ने इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर ले ली। आयत का भी आप सबको पता है कि आयत के भी चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो 10 सेंटीमीटर लंबाई मान करके दोनों तरफ अपन 90 डिग्री का कोण बनाया और अपनी चौड़ाई 5.35 पर अपने बिंदु लगा दिया और अपनी आयत बन गई। इसके बाद पुनः दूसरी आयत गेहूं की है जिसकी लंबाई 7, तो अपन ने जो 10 सेंटीमीटर थे 7 पर अपना बिंदु बन लगा लिया। यहाँ से 90 डिग्री और इसके ऊपर जो चौड़ाई थी वो 5 है तो 5 पर बिंदु लगा लिया और अपनी दूसरी आयत तैयार होगी। पुनः ज्वार जिसकी लंबाई 5 पर बिंदु लगा लिया और चौड़ाई अपनी 2.3 सेंटीमीटर है तो अपनी तीसरी आयत बन गई। चौथी अपना लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो लंबाई पर 4 सेंटीमीटर पर निशान बनाया, वही 90 डिग्री का कोण बनाते हैं और चौड़ाई अपनी 1.62 आई है उस पर बिंदु लगा लिया। पाँचवीं आयत बाजरा की है तो इसकी लंबाई 3.8 पर बिंदु लगाया और चौड़ाई 1.4 है और छठी जो आयत है अपनी 2 सेंटीमीटर की। अब इसका एक और थोड़ा सुंदर लगेगा, अपनी जो 6 फसलें हैं इनका अपन इंडेक्स बना लेते हैं।
और अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग शेड देते हैं। ये अपनी मर्जी की छाया होती है, आप कैसी भी छाया का उपयोग कर लो। इंडेक्स में लिख लो अनाज का नाम और उसकी छाया। और इसमें जो अपनी जो मापनी मानी थी वो 1 वर्ग सेंटीमीटर का वर्ग बराबर 1 मिलियन टन माना था, तो वो एक अलग बना देंगे इस कोने पर। 1 वर्ग इकाई क्षेत्रफल बराबर 1 मिलियन टन। अब इन्हीं डेटा के आधार पर अपन विभाजित आयत आरेख भी बना सकते हैं। अब सब समझ रहे हैं। जो विभाजित आयताकार आरेख बनाने के लिए चलो अपन एक दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। भारत में प्रमुख खाद्य फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल 1978-79 का जो मिलियन हेक्टेयर में है, चावल का 40, दालें 23 मिलियन हेक्टेयर, गेहूँ 22, ज्वार 16, बाजरा 11, मक्का 6, रागी 3, जौ 2, अन्य 5। ठीक है। विभाजित जो आयत आरेख है इसका संपूर्ण क्षेत्रफल की एक आयत बनेगी। तो अपना इसका संपूर्ण क्षेत्रफल जो आया उसको निकालने के लिए अपन ने 2 मिलियन हेक्टेयर बराबर 1 वर्ग इकाई क्षेत्रफल माना। तो जो फसल है चावल, इसका जो क्षेत्रफल था वो 20 हेक्टेयर था। अपन ने जो पैमाना माना वो 2 मिलियन हेक्टेयर बराबर 1 वर्ग इकाई क्षेत्रफल हुआ। तो अपन ने 2 का भाग दिया, तो अपना जो क्षेत्रफल है वो 20 आ गया चावल का। इसी तरह दाल 23 थी तो 2 का भाग दिया तो 11.5 क्षेत्रफल आ गया। गेहूँ का 22 था तो 11 क्षेत्रफल आ गया। ज्वार का 16 था तो 8 क्षेत्रफल आ गया। बाजरा का 11 था तो 5.5 क्षेत्रफल आ गया। मक्का का 6 था तो 3, रागी का 3 था तो 1.5, जौ का 2 था तो 1, और अन्य जो फसलें थी उनका क्षेत्रफल जो उत्पादन 5 मिलियन हेक्टेयर था, 2 का भाग दिया तो 2.5 आ गया। अब जो सारा क्षेत्रफल अपना कुल जोड़ा जब 128 और अपन ने 2 का भाग दिया जो अपना मिलियन हेक्टेयर था, तो 64 वर्ग इकाई क्षेत्रफल आ गया। अब इसमें आयत की जो चौड़ाई है वह फिक्स रहेगी और लंबाई सबकी अलग अलग दूरी आ जाएगी। तो चौड़ाई अपन ने जो पूरा 64 था तो उसकी 4 मान ली। तो पहली जो संपूर्ण आयत बनेगी तो अपना क्षेत्रफल 64 था, चौड़ाई 4 हो गई तो लंबाई अपनी 16 आ गई। अब इसमें बहुत आसान है, एक बार सबकी चौड़ाई फिक्स है तो जो क्षेत्रफल है जिस फसल का उसमें चौड़ाई का भाग देते हो। पहला चावल का 20 था तो 4 का भाग दिया तो 5 आया। मक्का का क्षेत्रफल 11.5 था, 4 का भाग दिया तो 2.875 आया। गेहूं का 11 था तो 4 का भाग दिया 2.75। ज्वार का 8 था तो 4 का भाग दिया 2। बाजरा का 5.5 था, 4 का भाग दिया तो 1.375। इसी तरह मक्का का क्षेत्रफल 3 था, 4 का भाग दिया तो 0.75। इसी तरह रागी का क्षेत्रफल 1.5 था तो 4 का भाग दिया तो 3.75। जो का 1 था तो 4 का भाग दिया तो 2.5, और अन्य का 2.5 था तो 4 का भाग दिया तो 0.625। अब अपन पहला पूरी जो आयत बनाई थी वो 4 × 16 की बनी। अब जिसका जितनी लंबाई इससे आ रही है, चावल की 5 आ रही, 5 पर बिंदु लगा लिया तो आयत बन गई। दालों की 2.87 पे तो 2.87 पे फिर बिंदु लगा लिया। इसी तरह गेहूं का 2.75 पर बिंदु लगा लिया। ज्वार का 2 पर, बाजरा का 1.375 पर, मक्का का 0.75, रागी का 0.375, जौ का 0.25, वैन का 0.65। ये अपनी सारी आयत तैयार होगी, विभाजित आयत। इसमें भी अपन थोड़ा और सुंदर लगे तो जो फसलें उनके लिए अपन छाया निर्धारित कर लेते हैं, वो इंडेक्स बना देते हैं, उसमें फसल का नाम और जो छाया अपन ने शेड फिक्स करी है वो भर देते हैं। इसमें पहले में जो अपन ने 1 वर्ग इकाई क्षेत्रफल बराबर 1 मिलियन टन माना था, यहाँ अपन ने 1 वर्ग इकाई क्षेत्रफल बराबर 2 मिलियन हेक्टेयर माना है। तो वही अपन 1 वर्ग इकाई क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर का वर्ग बनाएंगे और इसके साथ लिख देंगे 2 मिलियन हेक्टेयर
धन्यवाद विद्यार्थियों। ये आपकी दोनों शीट तैयार होगी, एक साधारण आयताकार आरेखी व दूसरी विभाजित आयताकार आरेखी।